एक एंड्रॉइड फोन में कितना गोल्ड होता है, और आज आप एक ऐसी शार्क को देखने वाले हैं जो कि सिर्फ गंगा रिवर में ही पाई जाती है। साथ ही साथ आज आप भारत के सबसे पहले कलर्ड टेलीकास्ट की सबसे पहली फुटेज भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, जैसा कि ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में मैं आपसे कहता हूं कि इस पृथ्वी के 90% सीक्रेट्स अंडर वाटर मौजूद हैं, और उसी का ही एक और जीता जागता एग्जांपल साल 2018 में स्कूबा डाइवर्स के सामने आया ये मिस्टीरियस प्लांट है। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो प्लांट दिख रहा है वो वही मिस्टीरियस अंडर वाटर प्लांट है, जिसको जैसे ही किसी भी इंसान के द्वारा टच किया जाता है ये कुछ इस तरीके से खुद को सैंड के अंदर पुश करके अंदर ही अंदर ट्रेवल करना शुरू कर देता है। स्ट्रेंज बात ये दोस्तों कि आखिर ये प्लांट है या फिर एनिमल, ये तक भी किसी भी रिसर्चर को नहीं पता, और यही चीज इसको मिस्टीरियस होने के साथ साथ रेयर भी बनाती है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, आपने बहुत सी ब्राइट टॉर्चेस या फिर फ्लैश लाइट्स तो जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आपने इस पूरी दुनिया की ब्राइटेस्ट टॉर्च या फिर फ्लैश लाइट को देखा है? नहीं तो प्लीज अपने सन गॉगल्स लगा लीजिए, क्योंकि अब आपकी आंखें चुंधियाने वाली हैं। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो फ्लैश लाइट दिख रही है उसे साल 2020 में क्रिस एंड जेम्स के द्वारा बनाकर तैयार किया गया था। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस फ्लैश लाइट को अभी तक की दुनिया की सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट फ्लैश लाइट भी माना जाता है, और यही चीज इसके नाम एक अमेजिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करती है। सच में आंखें चुंधियाने वाला। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो प्लांट की लीफ दिख रही है उसे काफी ज्यादा यूनिक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस लीफ के ऊपर एक फुल साइज जीता जागता कैटरपिलर मौजूद है, जो कि आपको नेकेड आई से दिखेगा ही नहीं, क्योंकि यही उसकी स्पेशलिटी भी है। मिलिए बैरन कैटरपिलर से, जो कि यूजली इंडिया और ईस्ट एशिया में पाया जाता है, और इसकी बॉडी नेचुरली कुछ इस तरीके से ग्रो करती है कि एक इंसान को तो छोड़िए, इसका एनिमी भी इसे चाहकर भी कभी नेकेड आई से देख ही नहीं पाता, और यही चीज इसको काफी ज्यादा ऑसम भी बनाती है। सच में छलावेदार। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि 25 अप्रैल साल 1982 को इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहली बार दूरदर्शन नेटवर्क के द्वारा कलर्ड टेलीकास्ट किया गया था, और ये सबसे पहली बार था जब इंडियंस ने अपनी टीवी स्क्रीन में कलर को देखा था। तो अगर ये इतना ज्यादा अमेजिंग और रेयर है तो माय इंडिया आर्मी का इसे देखना तो बनता ही है। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो क्लिप दिख रही है वो इंडियन हिस्ट्री की सबसे पहले टेलीकास्ट की गई कलर्ड क्लिप है, जिसे दूरदर्शन के द्वारा एज अ टेस्ट रन अपने ही लोगों को कलर्ड बनाकर लोगों के सामने पेश किया गया था। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन बेहद ही रेयर सिचुएशन में हमारी रिवर गंगा के अंदर भी एक ऐसी शार्क देखी गई है जो कि इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इसे गंगा शार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर ये शार्क इतनी ज्यादा रेयर है तो इसका इस चैनल पर आना तो बनता ही है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको जो शार्क दिख रही है वो वही गंगा शार्क है, जिसे देख आप कह सकते हैं कि जितनी अजीब इसकी बॉडी शेप है उतनी ही रेयर ये शार्क स्पीशी है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं तरीके की रेयर चीजें हम इस सीरीज में लाते रहे तो मैं अप्रिशिएट करने के लिए आप इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि चाइना की जुंगहोंग सिटी ने अभी हाल ही में एक ऐसे रेतीले तूफान को फेस किया जिसे शायद ही आज से पहले चाइना ने कभी फेस किया होगा। असल में दोस्तों, ये रेतीला तूफान कुछ इस तरीके से 300 फीट से भी ऊंचा था, और इसने इस पूरी सिटी की विजिबिलिटी को 20 फीट से भी कम कर दिया था, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए चाइनीज गवर्नमेंट को तुरंत ही इस सिटी की सभी सड़कों को रोकना पड़ा। सच में मैसिव। फैक्ट नंबर 14। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब इन तरीके की स्कूटीज को इंडियन मार्केट में उतारा गया था तो देखते ही देखते इन्होंने पूरे ही मार्केट के सिनेरियो को बदल कर रख दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि यही सेम चीज साल 1966 में यूके में भी हुई थी, जब दोस्तों यूके में सबसे पहली बार कुछ इस तरीके की मिनी इलेक्ट्रिक 3 व्हील्ड कार्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि ये टेक्नोलॉजी उस समय इतने बड़े स्केल पर फेमस हुई थी कि ऑलमोस्ट यूके के सभी घरों में कुछ इस तरीके की छोटी इलेक्ट्रिक कार्स को देखा जा सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आगे चलकर इन तरीके की कार्स की बैटरीज एक्सप्लोड होने लगी तो इस पूरी ही टेक्नोलॉजी को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। विचित्र परंतु सत्य। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में केक डेकोरेटिंग आर्ट अपने अलग ही लेवल पर पहुंच गई है, क्योंकि दोस्तों प्रेजेंट डेट में केक डेकोरेटर्स ऐसे बेहद ही रियलिस्टिक और अमेजिंग केक्स को भी बना रहे हैं जिनको देखना तो छोड़िए, उनके बारे में सोचना तक भी इम्पॉसिबल सा ही लगता है। और ऐसा ही कारनामा साल 2019 में यूएसए की एलिना के द्वारा करके भी दिखाया गया था, जहां पर दोस्तों उन्होंने कुछ इस तरीके के सबसे ज्यादा रियलिस्टिक डीजे केक को बनाकर तैयार किया था। अमेजिंग बात यह थी दोस्तों कि इस केक की डिस्क और यहां तक कि बटन्स को भी कुछ इस तरीके से मूव किया जा सकता था, और यही चीज इस केक डेकोरेटर के नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर गई। सच में काबिले तारीफ। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, इस सीरीज में मैंने आपको बेहद ही अमेजिंग पेंटर्स तो दिखाई हैं, लेकिन क्या कभी आपने एक एलिफेंट पेंटर को देखा है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ दिलचस्प
दिखा ही देता हूँ। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो एलिफेंट दिख रहा है उसे थाईलैंड में पेंटर सूडा एलिफेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से सिर्फ अपनी ट्रंक से ही अमेजिंग पेंटिंग्स को बनाकर तैयार करता है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस एलिफेंट के द्वारा बनाई गई इन पोर्ट्रेट्स को थाईलैंड में अप्रोक्सीमेट 4 लाख रुपए पर पोर्ट्रेट के हिसाब से बेचा भी जाता है, विच इज क्वाइट अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि 4 अगस्त साल 2014 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा स्पेस में एक ऐसी साउंड को रिकॉर्ड किया गया जिसे सुन सभी हैरत में पड़ गए। असल में दोस्तों कुछ और नहीं बल्कि एक कॉमेट के चार्ज पार्टिकल्स से निकलने वाली एक स्ट्रेंज आवाज थी, और ये सबसे पहली बार था जब किसी इंसान के द्वारा एक कॉमेट की उस स्ट्रेंज सी आवाज को सुना गया था। तो समझ तो आप गए ही होंगे, चलिए सुनते हैं उस कॉमेट की अमेजिंग आवाज को। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपके भी फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई शख्स तो ऐसा जरूर होगा जिसका नाम कुछ इस तरीके का ट्रिकी होगा कि जिसको प्रोनाउंस करने में आपको हर बारी परेशानी होती होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसके नाम को प्रोनाउंस करने में 1 या 2 इंसानों को नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 99% लोगों को परेशानी होती है। असल में दोस्तों साल 1914 में जर्मनी में पैदा हुए ये महाशय अभी तक सबसे ज्यादा लंबा नाम रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ओन करते हैं, जिसे समझने और प्रोनाउंस करने में ही लोगों को 5 से 7 मिनट का समय लगता है। क्या आप इनके इस अमेजिंग नाम को प्रोनाउंस कर सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों ऑलमोस्ट सभी लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी बॉडी काफी ज्यादा स्लिम और परफेक्ट हो, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं दूसरों की तुलना में उन्हें सुप्रीम भी बनाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी ट्राइब भी मौजूद है जिसमें पतला होना किसी गुनाह से कम नहीं है। असल में दोस्तों इथोपिया की बॉडी ट्राइब की एक प्रथा के अनुसार इस ट्राइब में जो पुरुष जितना ज्यादा मोटा होगा उसे उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर लड़कों की शादियां भी उनके मोटापे को देखकर ही होती हैं। मसलन जो जितना ज्यादा मोटा होगा वही सुप्रीम और सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की से शादी कर पाएगा। तो गाइस देखो, जिम वगैरह में कुछ भी नहीं रखा है। अगर तुम्हारा वेट लॉस नहीं हो रहा है तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें ऑल्टरनेट बता दिया है। तो जाओ और जाकर इस ट्राइब के माचो मैन बन जाओ। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों यूजुअली जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो लोग खुद को बचाने के लिए धूप में कम निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जिसने अपने टेम्परेचर को कम करने के लिए आर्टिफिशियल बारिश ही करवा डाली। असल में दोस्तों यूएई ने भी हाल ही में अपनी कंट्री के टेम्परेचर को कम करने के लिए ड्रोन इलेक्ट्रिक रेन मेथड का इस्तेमाल किया था, जिसके तहत ड्रोन्स को ऊपर आसमान में भेजने के बाद बादलों में उनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज को छोड़ा जाता है, जिससे बादलों में फ्रिक्शन यानी कि घर्षण पैदा होता है, और यही फ्रिक्शन पानी की बूंदों को एक साथ इकट्ठा करने का काम करता है एंड एज अ रिजल्ट उस जगह पर कुछ इस तरीके की बारिश शुरू हो जाती है। सच में इम्प्रेसिव। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि सिंगापुर में मौजूद वन साइडेड बिल्डिंग आर्किटेक्चर का एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जिसे देख आपका सर भी जरूर चकरा जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस बिल्डिंग को कुछ इस तरीके से डिजाइन करके बनाया गया है कि ये बिल्डिंग डे लाइट को कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है कि ये हमें कुछ इस तरीके से सिर्फ एक साइड की जैसे ही बनी हुई बिल्डिंग नजर आती है। अमेजिंग बात यह दोस्तों की इल्यूजन इतने बड़े स्केल पर प्रोड्यूस होता है कि दूर दूर से लोग सिर्फ इस बिल्डिंग की इसी क्वालिटी को निहारने आते हैं। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि यूएसए के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट्स के सामने एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसे देख उनके होश उड़ गए। असल में दोस्तों इस क्वेश्चन में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के द्वारा पहने गए सैंडल के साइज को पूछा गया था। वैसे क्या आपको पता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कितने नंबर के सैंडल को पहनती हैं? नहीं तो डोंट वरी, मैं हूं ना। असल में दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के इस सैंडल को अगर एक ऑर्डिनरी सैंडल के साइज से कंपेयर किया जाए तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का सैंडल साइज 879 है। तो खुदा ना खास्ता अगर ये इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए तो माय इंडिया आर्मी अब ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि साल 2016 में ताइवान में लेडीज को चर्च की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इस तरीके की 16 मीटर ऊंची ग्लास लेडीज सैंडल की शेप में ही एक चर्च को बनाकर तैयार किया गया था। असल में दोस्तों लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि अगर एक चर्च को एक लेडीज सैंडल की शेप में बनाया जाएगा तो उससे लेडीज चर्च की तरफ अट्रैक्ट होंगी और उनका चर्च में आना काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कुछ लॉजिक है इस बात का? आई थिंक नहीं, लेकिन फिर भी ताइवान में इस अजीब से काम को किया गया था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आपने बहुत सी यूनिक फ्लेवर की आइसक्रीम्स तो जरूर खाई होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी आइसक्रीम कौन सी है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपने उस आइसक्रीम को देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो आइसक्रीम दिख रही है उसे इस पूरी दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस आइसक्रीम को दुबई में फ्रेश वनीला बीन्स, 23 कैरेट ईडेबल गोल्ड के साथ साथ सैफरॉन और ब्लैक ट्रफल्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है, और इसीलिए इसके सिर्फ एक स्कूप की ही कीमत लगभग 60,000 रुपए के आसपास है।
वाह। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि गंदे अंडरवियर के अंदर मौजूद बैक्टीरियाज और रूसी टॉयलेट पेपर के अंदर मौजूद फाइबर्स का इस्तेमाल करते हुए एक एस्ट्रोनॉट डॉन पेटिट के द्वारा ISS में कुछ इस तरीके के टमाटो और तुलसी के प्लांट को एक बॉक्स के अंदर ग्रो किया गया है। और ये सबसे पहली बार है जब स्पेस में इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए किसी प्लांट को ग्रो किया गया है। मतलब अलग ही लेवल की ग्रोथ है ये तो। फैक्ट नंबर 2। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में प्रिया मलिक के द्वारा वर्ल्ड कैंडिड कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया गया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 1। एक एंड्रॉइड फोन के अंदर कितना गोल्ड होता है? असल में दोस्तों आपने बहुत सी वीडियोस या फिर आर्टिकल्स में आईफोन के अंदर डाले जाने वाले गोल्ड के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक सिंपल से एंड्रॉइड फोन के अंदर भी गोल्ड मौजूद होता है? तो चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर गोल्ड हमारे एंड्रॉइड फोन के अंदर काम क्या करता है और इसकी वर्थ कितनी होती है। असल में दोस्तों एक आईफोन की तरह हमारे एंड्रॉइड फोन के भी सर्किट को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके की मेटल्स की जरूरत होती है और उन्हीं मेटल्स में से एक प्रीशियस मेटल गोल्ड भी है, जिसकी वजह से हमारे फोन की प्रोसेसिंग स्पीड को काफी ज्यादा तेज किया जाता है। यानी कि बात साफ है कि अगर हमारे फोन के अंदर से गोल्ड को हटा दिया जाए तो भले ही उसके अंदर कितना ही हाईटेक प्रोसेसर या फिर इक्विपमेंट्स लगे हुए हों, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड हमेशा ही स्लो रहेगी। तो ये तो बात हो गई गोल्ड की वर्किंग की। अब बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की। असल में दोस्तों साल 2016 में यूएसए में किए गए जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार हर एक स्मार्टफोन में लगभग 0.034 ग्राम्स का गोल्ड मौजूद होता है, जिसकी कीमत की बात की जाए तो प्रेजेंट डेट में इसकी कीमत लगभग 146 रुपए के आसपास है। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि एक एंड्रॉइड फोन में कितना गोल्ड होता है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने इसे लाइक कर दिया होगा। माइंड एयर में आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।